अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो समर को सामने रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि समर हेयर ग्रोथ मास्क, इसके अलावा जिन लोगों को ऑयली स्कैल्प का मसला होता है कि आज हमने शैम्पू किया और कल ही हमारे बालों में फिर से ऑयल आ गया, तो उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मैं आपको घर में ही हेयर कंडीशनर बनाना बताऊंगी, हेयर सीरम बनाएंगे हम, और इसके साथ ही जो आपके मसले मसाइल सॉल्व होंगे उनमें आ जाता है जी आपका हेयर ग्रोथ होने लगेगी, आपके हेयर जो टूटने लगते हैं या हेयर फॉल का मसला होता है वो सॉल्व होने लगेगा। इसी तरह से आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलेगी, आपको जो डैंड्रफ का मसला होता है, इची स्कैल्प का मसला होता है वो सॉल्व होगा, स्प्लिट एंड्स का मसला सॉल्व होगा। और उसके अलावा जो मैं आपको हेयर मास्क बताऊंगी उससे जब आप हल्का फुल्का मसाज करेंगे ना तो सारा स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर चीज का मैं आपको जवाब दूंगी, वो सवाल जो कि आपके जहन में टाइम टू टाइम आते रहते हैं और आप मुझसे पूछते रहते हैं, आप ये क्या करना है, आप इतना कितना स्टोर करना है, आप किस तरह के बालों के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले, दोस्तों को भी लेके आए, फैमिली को भी लेके आए, जल्दी से मेरा 1 मिलियन पूरा करवा दे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आई मीन। और इसके साथ ही अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा आईडी आपको नजर आ रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे जी हेयर ग्रोथ मास्क। उसके लिए आपने लेनी है जो चीजें, उसमें आ जाता है जी 2 टेबलस्पून अनियन जूस। अनियन जो घर में खाना वगैरह बनाने के लिए लाल अनियन आप यूज करते हैं, आप उसका जूस लोगे। बहुत आसान सा तरीका है कि आपने अनियन को लेके ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और उसके बाद आपने हाथों में उसे प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा जी जूस। उस जूस को आपने 2 टेबलस्पून ले लेना है। छोटा वाला अनियन लीजिएगा, 2 टेबलस्पून या थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा। फिर क्योंकि समर है, बहुत से लोगों को ये मसला है कि हमारे बालों को अनियन जूस सूट नहीं करता। देखें, अनियन जूस बहुत बेहतरीन चीज है अगर आपको डैंड्रफ का मसला है, बाल टूट रहे हैं, बाल आप दोबारा से उगाना चाहते हैं या आपके बाल कमजोर होकर जड़ों से निकल रहे हैं, उन चीजों के लिए। लेकिन अगर आपको अनियन जूस नहीं सूट करता तो आप लेंगे जी 2 टेबलस्पून मेथी दाना। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आपने लेना है 2 टेबलस्पून दही। दही गर्मियों में आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलता है जिससे आपके बाल फलते फूलते हैं और जड़ों से मजबूत होते हैं। फिर आपने लेने हैं जी 2 किस्म के हेयर ऑयल, एक हो जाएगा एसेंशियल हेयर ऑयल और एक कैरियर ऑयल। तो अगर एसेंशियल ऑयल की बात करें तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि कैस्टर ऑयल ले, जो आपने लेना है 1/2 टीस्पून, और कैरियर ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप लेंगे जी 2 टेबलस्पून। तो इन सारी चीजों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने बालों में इसको लगाना है, जड़ों में। ठीक है जी, शावर कैप पहन लो या वैसे ही जुड़ा बना के अपने बालों को छोड़ दो और सिर्फ 1 घंटा रखना है। समर है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखना, क्योंकि अगर आप समर में ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो जब आपको पसीना वगैरह आएगा या आप किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहां धूल मिट्टी वगैरह हो तो वो सारा गंद आपके बालों को जब चिपकेगा, एज अ रिजल्ट आपके बाल गंदे होते होते फिर उसमें कई किस्म का बैक्टीरिया जन्म लेता है, फंगस जन्म लेता है, इसी तरह से कई किस्म के इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। 1 घंटा रखो। 1 घंटे के बाद आपने इसको कर लेना है जी शैम्पू। और अब हम यहीं से बात करेंगे कि आपने शैम्पू किस तरह से करना है अपने बालों को समर में, इवन कि आप विंटर में भी या सारे सीजन्स के लिए भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू करने के लिए जो भी आपकी पसंदीदा शैम्पू है आपने वो लेना है। जितनी क्वांटिटी में शैम्पू होगा, जैसे कि अगर 2 टेबलस्पून शैम्पू है तो आपने 4 टेबलस्पून उसमें डालना है जी पानी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अपने बालों पर जड़ों में लगाना है और फिर यूं मसाज करते हुए आपने उसको बाकी बालों तक जाने देना है। बाकी बालों तक आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस जड़ों में ही आप लगाएंगे, क्योंकि शैम्पू का मकसद होता है आपके बालों को साफ करना। ये जो ऊपर लिखा होता है ना कि हेयर फॉल को रोकता है, फ्रिजीनेस से रोकता है, ये करता है वो करता है, वो सब मार्केटिंग के एक तरीके हैं। तो असल इसका काम सिर्फ एक है और वो है आपके बालों को गंदगी से बचाना। तो इसलिए आप अपने बालों को शैम्पू हमेशा जो रूट्स हैं, जो स्कैल्प है वहां पर आप करेंगे, हमेशा फिंगर टिप्स के साथ करेंगे, नेल्स को आप यूज नहीं करेंगे। और इस तरह से आपने शैम्पू करते करते यू पीछे को लेते जाएंगे, शैम्पू का झाग बनेगा, फिर पीछे लेते जाएंगे तो आपके बाकी बालों में भी लग जाएगा। इसी तरह से हेयर मास्क जब आपने लगाया तो उसको भी आपने सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, बाकी बालों में लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप जूड़ा करेंगे, शावर कैप पहनेंगे तो खुद ही जो थोड़ा बहुत होगा वो आपके बालों को लग जाएगा। तो जी शैम्पू आपने कर लिया। अब आप आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर, और ये जो स्टेप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बालों को यूं ग्रो देगा, आपके बालों का टूटना झड़ना बहुत हद तक कम कर देगा। लेकिन ये अगर आपने आज
हेयर ग्रोथ मास्क लगाया है तो ये अगले दिन आप कंडीशनर यूज करेंगे, ठीक है। सेम डे हम यूज क्यों नहीं कर सकते? सेम डे आप इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जी दोनों चीजों के बहुत फायदे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको फुल फायदे मिले। सेम डे अगर दोनों चीजें यूज कर लोगे तो उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा। जैसे एक दिन जो है आपने दोनों चीजों को कर लिया, अगले दिन आपके बालों को कोई नरिशमेंट वगैरह नहीं मिलती, कोई फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए बेहतर है एक दिन आपने अगर हेयर ग्रोथ मास्क लगाया है, एंड बाय द वे हेयर ग्रोथ मास्क जो आपने बनाना है वो हमेशा फ्रेश बनाना है, ठीक है, जब भी आपको जरूरत है, और वीक में सिर्फ एक से 2 दफा आपने लगाना है। तो नेक्स्ट डे हम करेंगे हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर के लिए आप लेंगे जी 2 टेबलस्पून राइस ले लें, कोई भी राइस चलेगा, उसको आप वॉश कर लें ताकि धूल मिट्टी दूर हो जाए। उसके बाद आपने उसमें डालना है जी 1 कप पानी, और उसको आपने तकरीबन 2 मिनट तक बॉईल करना है। बहुत ज्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पकाना नहीं है, बस इतना बॉईल करें कि आप समझे कि आपके तकरीबन 50 to 60% वो बॉईल हो जाए, पक जाए, ठीक है जी। उसके बाद आपने उनको उतार लेना है, और उसके बाद आपने कर लेना है जी उसको मिक्सचर में डाल के या फिर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को छान लेना है, और आपके पास बिल्कुल जबरदस्त किस्म का क्रीमी पेस्ट आ जाएगा। अब इस क्रीमी पेस्ट में आपने डालना है, क्योंकि आपने 2 टेबलस्पून राइस लिया है तो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। फ्रेश डालें, स्टोर बॉट डालें, टोटली आपकी मर्जी है, और 2 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल के। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि विटामिन ई ऑयल हमारे पास नहीं है, फार्मेसी में आपको आसानी से मिल जाएगा। विटामिन ई ऑयल का ये फायदा कि ये आपके बालों की हेल्थ के लिए तो अच्छा है। दूसरी तरफ अगर आप ये जो आप कंडीशनर बना रहे हैं इसको स्टोर करना चाहेंगे तो ये आपके मिक्सचर को खराब होने से रोकेगा। तो ये आपका एक बहुत जबरदस्त किस्म का मिक्सचर रेडी हो गया। इसको भी आपने अपने बालों के स्कैल्प में ही लगाना है। आप चाहे तो पूरे बालों में लगा लें, वरना आप स्कैल्प में इसको जरूर लगाएं। 1 से 2 मिनट तक मसाज करें, और उसके बाद 5 मिनट तक अपने बालों में लगा रहने दें, और फिर सादा पानी के साथ अपने बालों को धो लें। इसमें क्योंकि हमने कोई एज सच इतना ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया, तो इसलिए शैम्पू करने की आपको जरूरत नहीं है। स्टोर कर सकते हैं इस मिक्सचर को, जी हाँ, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर आपने करना है आइस क्यूब्स बना के फ्रीजर में। जब भी नेक्स्ट टाइम जरूरत होगी आप निकालेंगे और इसको आप मेल्ट होने देंगे, उसके बाद दोबारा से अप्लाई कर लेंगे। तो जब भी आप हेयर मास्क लगाते हो उससे अगले दिन आपने ये हेयर कंडीशनर यूज करना है। अगर आप हेयर मास्क नहीं भी लगाते तो आप वीक में 2 दफा इस हेयर कंडीशनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बाल जब आपने धो लिए होते हैं, देखिए राइस वाटर या राइस मास्क से यह है कि बाल आपके थोड़े से खुरदरी हो जाएंगे। तो उसके बाद आप लगा सकते हैं हेयर सीरम। और हेयर सीरम आपने किस तरह से बनाना है उसके लिए आप लेंगे जी 2 टेबलस्पून आप ले लें एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल क्योंकि बहुत हल्का बहुत प्यारा सा ऑयल है, तो आप 2 टेबलस्पून एलमंड ऑयल ले लें। उसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और तकरीबन 5 से 10 ड्रॉप्स आप डालें रोजमेरी ऑयल के। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डालें, नहीं डालना चाहें नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ एलमंड ऑयल। अगर एलमंड ऑयल नहीं है तो हम क्या करें, नो प्रॉब्लम, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें। और उसमें 2 टेबलस्पून आपने डालने हैं एलोवेरा जेल। मिक्स करें बालों पे, बस पूरे बालों पे नहीं लगाना, स्कैल्प पे, रूट पे बस लगा दें। आपके बाल बहुत खूबसूरत सी चमक वाले और बहुत ही जबरदस्त किस्म के फ्रिज फ्री डिटेंगल्ड बाल हो जाएंगे। उसके बाद आप कंघी करें, आपके बाल आप देखेंगे कितने खूबसूरत तरीके से सुलझ जाएंगे। एंड पर हम बना लेते हैं जी वो लोग जो कहते हैं कि एक दिन हम शैम्पू करते हैं और अगले ही दिन हमारे बाल इस तरह से ऑयली हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं कितने टाइम से हमने बालों को धोया नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह का आप मास्क बना के अपने बालों पर लगाएंगे और आपका ये मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होने लगेगा। वीक में किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। इसका आपके हेयर मास्क से, हेयर कंडीशनर से कोई ताल्लुक नहीं। आप चाहें तो आप इसको वीक में किसी भी टाइम लगा लें, आप चाहें तो दिन में लगाएं, रात में लगाएं, टोटली आपके ऊपर है। तो जी उसके लिए आपने लेनी है 2 टेबलस्पून के बराबर मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी आपको आसानी से किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगी और आपने उसमें इतना पानी डालना है कि बहुत जबरदस्त किस्म का रनी सा पेस्ट बन जाए। थिक पेस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे शैम्पू की कंसिस्टेंसी होती है ना उतना ही पेस्ट आपका थिक होना चाहिए, उससे ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो उस तरह का आप पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद आपने अपने बालों में उसको अपनी जड़ों में और अपने स्कैल्प में ऊपर ऊपर से यूं अप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी बालों में लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि तेल निकलता है जी आपकी जड़ों से। तो आपने क्या करना है कि उसको फिर आपने अपने स्कैल्प और रूट्स में लगा लेना है और आपने उसको रहने देना है जी इस हद तक कि आपके बाल तकरीबन 80% ड्राई हो जाएं। पूरी तरह से ड्राई नहीं होने चाहिए। मुल्तानी मिट्टी है जरा जल्दी सूख जाती है, तो आई थिंक 10 से 15 मिनट काफी होंगे। पूरी तरह से मैं बता रही हूँ ड्राई नहीं होना चाहिए, वरना जब आप बालों को वॉश करेंगे तो निकालने में मसला होगा। 80% आपके बाल ड्राई हो गए।
अब आपने करना है जी अपने बालों को वॉश, और शैम्पू वगैरह यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें आप शैम्पू यूज कर लें, वरना आपको शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं। सिर्फ सादा पानी के साथ अपने बालों को आप धो लें। इसके बाद जो मैंने आपको हेयर सीरम बनाना बताया है उसको लगाएं, और आपके बाल, ये जो आपके बालों को मसला है ना कि ऑयली हो जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं कितना टाइम में रिजल्ट देंगे। तो देखिए, हर एक की स्किन अलग अलग होती है, ऐसे ही हर एक के हेयर के मसाइल अलग अलग होते हैं। तो आप इसको शुरू करें और खुद को तकरीबन 1 से 2 महीने आप जरूर दें, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वीक में 1 दफा आप जरूर करें। अगर आप 2 दफा नहीं कर सकते, 1 दफा आप जरूर करें। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ जरूर रिजल्ट शेयर कीजिएगा। लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर कोई यूज कर सकता है। 5 साल की उम्र से ऊपर किसी को भी आप ये अप्लाई करवा सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का बस आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको इंटरनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो उसके लिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को आपने नहीं छोड़ना। कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं जो आपके डॉक्टर ने दी है, तो उसको भी आपने साथ में नहीं छोड़ना। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।